Hey everyone, let's talk about हिमांशी तेगवानी एंड ऋषि अडवाणी। हिमांशी जब सिंगल थी तो उनका जो चैनल था ग्लैम गर्ल, वो चैनल पहले ब्यूटी और लाइफस्टाइल से रिलेटेड था। उसके बाद हिमांशी ने 2020 में ऋषि से शादी करी, तब उन्होंने व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी दोनों ने मिलकर, और तब उस चैनल का नाम बदलकर हो गया दैट ग्लैम कपल। और उसके बाद 2023 में पहली बार वो दोनों अलग होने के लिए गए थे। थोड़े टाइम के लिए वो लोग सेपरेट हो गए थे, लेकिन फिर बाद में साथ आ गए थे। उसके बाद ही ऋषि ने अपना एक नया चैनल बना लिया था बीइंग ऋषि, और हिमांशी ने अपने चैनल का नाम फिर से बदलकर दैट ग्लैम गर्ल कर लिया, और ये व्लॉगिंग का ही चैनल रह गया। तो यहाँ तक कन्फ्यूजन क्लियर है। उसके आगे की स्टोरी के बारे में अब बात करते हैं। तो अभी 2025 में वो लोग फिर से सेपरेट हो गए हैं, अलग अलग रह रहे हैं, और दोनों एक दूसरे के ऊपर एलिगेशंस लगा रहे हैं। मैं एलिगेशंस इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अभी कुछ भी प्रूव नहीं हुआ है, और कौन सही है कौन गलत है कुछ कहा नहीं जा सकता। जहाँ एक तरफ हिमांशी खुद का नैरेटिव ऐसा सेट करने की कोशिश कर रही है कि वो स्नेहा सचदेवा काइंड ऑफ है, कि पारस ठकराल और स्नेहा सचदेवा एक कंट्रोवर्सी हुई थी, दोनों हस्बैंड वाइफ थे, और पारस ठकराल ने स्नेहा सचदेवा पर चीट किया था, और बाद में उन्होंने अभी हाल फिलहाल शादी भी कर ली है। वो खुद को पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रही है कि स्नेहा सचदेवा की तरह ही, कि उन पे चीट किया गया है, और ऋषि ने उन पे मल्टीपल टाइम्स चीट किया है, और वो अभी किसी और लड़की के साथ मतलब वो शादी करना चाह रहे हैं और इन्हें पसंद नहीं करते हैं। ये सब चीज़ें ये सेट कर रही हैं। और दूसरी तरफ ऋषि हैं जो कि ये नैरेटिव सेट करना चाह रहे हैं कि वो अतुल सुभाष जैसे हैं, विक्टिम हैं, और उनके ऊपर विमेन सेफ्टी के जो भी चार्जेस हैं, जो भी केसेस हैं, उसका मिसयूज़ करके उन्हें फंसाया जा रहा है। उनके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस के इल्ज़ाम लगाए गए हैं और ऐसा कुछ। तो अभी कितना क्या सच है क्या झूठ है, ये तो बाद में सब कुछ सच्चाई सामने आने के बाद ही पता चलेगा, या फिर हो सकता है कभी ना भी पता चले। वैसे पता तो चल ही जाएगा, क्योंकि स्नेहा सचदेवा और पारस ठकराल के केस में भी ऐसा ही हुआ था। हम लोगों को बाद में पता चल ही गया था कि पारस ठकराल एक्चुअली में वायलेंस करते थे, उन्होंने थप्पड़ वगैरह मारा था स्नेहा सचदेवा को। और फिलहाल तो वो दोनों अलग हो चुके हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें हुई थी उनके साथ। वो चीज़ें बाद में धीरे धीरे इंटरनेट पे सामने आ ही जाती है, लेकिन फिलहाल अभी कौन सही है कौन गलत है ये कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए मैं बोल रही हूँ, क्योंकि लोग अगर कह रहे हैं तो वो बायस्ड होकर के, किसी के भी तरफ कहना बायस्ड होना होगा। कि अगर हम हिमांशी की तरफ होकर कह रहे हैं कि नहीं वही सही कह रही हैं और ऋषि गलत कह रहे हैं, तो वो भी बायस्ड होना होगा। और अगर हम कहेंगे कि ऋषि सही कह रहे हैं हिमांशी गलत कह रहे हैं, तो वो भी बायस्ड होना होगा। लेकिन हाँ, कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा वियर्ड हुई हैं इन दोनों के रिलेशनशिप में, जो कि मुझे लगी कि ऋषि की तरफ से ऋषि को ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो चीज़ें हैं, सबसे पहले ऋषि ही आए थे और उन्होंने स्टार्ट करा था कि मेरे ऊपर ये केस हुआ है, मेरे ऊपर वो इल्ज़ाम लगाए गए हैं, और हिमांशी ने ऐसा कोई भी वीडियो नहीं डाला था। उसके बाद जब बहुत ज़्यादा वीडियो डाल दिया, उसके बाद हिमांशी ने अपना वीडियो डाला अपने साइड का, क्योंकि लोग उन्हें कमेंट में बोल रहे थे जा कर के कि आप अपने साइड का वीडियो डालो। तब जा कर के कहीं हिमांशी ने अपने साइड का वीडियो डाला कि उन पर चीट किया गया था, इसीलिए वो उनसे अलग हैं। और तब ऋषि ने कहा कि मैं अब तक चुप था, मैं ट्रूथ के साथ आऊँगा। वैसे चुप तो वो नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने ट्रूथ के नाम पर यही सब शो किया, जो कि वो फिर से एक वीडियो लेकर के आए, जो कि जिसमें उन्होंने हिमांशी का ITR वगैरह शो किया था। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि जब इनकी शादी हुई उसके बाद उन्होंने ग्लैम गर्ल, जो कि ब्यूटी वाला चैनल था, ब्यूटी और लाइफस्टाइल से रिलेटेड, उसे अचानक से ही कन्वर्ट कर दिया। उसी चैनल को उन्होंने उसी पर डालने लगे थे ये लोग ब्लॉगिंग का। और उसके बाद ये वो ITR में शो कर रहे थे कि बहुत ही ज़्यादा ड्रास्टिक चेंजेस आया था उनके चैनल में, बहुत ज़्यादा इनकम भी बढ़ गई थी। तो ये सब चीज़ें शो करके ऋषि ये बताना चाह रहे थे कि वो उनकी हेल्प की वजह से हुआ है। तो मैं ये बताना चाहूँगी ऋषि को कि इनका ये जो चीज़ है ना थोड़ा सा वियर्ड है, क्योंकि हिमांशी ऑलरेडी फेमस थे सोशल मीडिया पर, तो वो किसी से भी शादी करती तो उनके हस्बैंड और उनके इन-लॉज़ को देखने के लिए लोग भीड़ जमा करते ही। और दूसरी चीज़ है अचानक से चैनल के ग्रोथ का, वो मैं बता दूं कि 2020 में इन्होंने शादी करी थी। उसके बाद फिर सेकेंड राउंड ऑफ लॉकडाउन लगा था, जिसमें कि लोग बहुत ज़्यादा व्लॉगिंग और होता है ना एक रोस्टिंग वगैरह का चैनल बहुत ज़्यादा ग्रो हो रहा था उस वक्त पे, क्योंकि लोग फ्री होते थे और वो लोग देखना पसंद करते थे और देखते भी थे। ये सारे ड्रास्टिक चेंजेस ना इस वजह से आए थे वहाँ पर। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि ग्रो होता नहीं, ग्रो तो हो ही जाता। और वैसे भी हिमांशी ऑलरेडी फेमस थी, तो लोग उनके हस्बैंड और उनके इन लॉ को देखने आते। लेकिन हाँ, यहाँ पर उनका कहना है कि वो एडिटिंग वगैरह करते थे, उन्होंने हेल्प करी, और तब इनका इतना चैनल ग्रो हुआ है। तो
तो इस चीज़ पर मेरा ये कहना था। रही बात कि ये ड्रास्टिक चेंजेस आए हैं या नहीं, तो हाँ बिल्कुल आए हैं और उन्होंने आइडिया शो किया है तो ऑब्वियसली। और उसके बाद जब उसके काउंटर में उन्होंने रिप्लाई करते हुए हिमांशी ने जब वीडियो लाया था, तब उसमें भी उन्होंने इस बात से डिनाई नहीं किया है कि ये चीज़ें नहीं हुई थी, तो इट मीन्स कि ये हुई थी। और सेकेंड चीज़ जो मुझे इनकी समझ नहीं आती वो ये है कि ये दोनों एक दूसरे पर जो एलिगेशंस लगाते हैं, सामने वाला उस बात से मुकर ही जाता है, उस बात को हटा ही देता है। क्योंकि हिमांशी ने ऋषि पर चीटिंग के एलिगेशंस लगाए थे, इस बात पर वो उन्होंने कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया, कोई जस्टिफिकेशन नहीं दिया। ऋषि ने हिमांशी के ऊपर कहा था कि इन्होंने मुझ पर डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस लगाए हैं, तो इस बात पर हिमांशी का कुछ भी कहना नहीं था कि ऐसा कुछ हुआ था या नहीं हुआ था, ये लोग ऐसा कर रहे हैं। इस वजह से कंफ्यूजन और भी ज़्यादा हो रहा है। सबसे लास्ट बात जो मुझे लगता है कि ये लोग जो भी करके आ रहे हैं, शो कर रहे हैं, अपने आप को इनोसेंट प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो सोशल मीडिया पर क्यों कर रहे हैं? कोर्ट में जब केस चल ही रहा है और डिवोर्स जो मिलना है वो कोर्ट की तरफ से मिलना है, इन्हें इनकी पब्लिक तो देगी नहीं। हिमांशी का तो वैसे मैं कुछ हद तक जस्टिफाइड है, क्योंकि वो इस चीज़ को सोशल मीडिया पे पहले लेकर नहीं आई थी। उन्होंने ये चीज़ें लाना उनकी मजबूरी बन गई, क्योंकि वो भी अपने व्यूअर्स की तरफ, उनका भी कोई फ़र्ज़ है, जिस वजह से उन्हें लाना पड़ा, अपनी तरफ की बात रखनी पड़ी, क्योंकि लोगों ने उन्हें कमेंट कर के परेशान कर दिया था, इसलिए उन्होंने अपने साइड का सच रखा। लेकिन ऋषि का मुझे अजीब ही लगता है कि वो शुरुआत से ही आकर के सोशल मीडिया पर ही कर रहे हैं सब कुछ, ITR वगैरह शो कर रहे हैं और बता रहे हैं कि एलिमनी मांगी जा रही है वगैरह वगैरह। एलिमनी की बात पर भी हिमांशी कुछ नहीं कहती हैं, कुछ चुप है बिल्कुल। और अगर ऐसा है एलिमनी वो मांग रही हैं, तो ये भी चीज़ें ऋषि को कोर्ट में प्रूव करनी चाहिए कि वो काफ़ी ज़्यादा सेल्फ सफिशिएंट है कमाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें अगर वो सोशल मीडिया पर ला रहे हैं, तो ये अगर वो फिर साथ हो भी जाए भगवान की कृपा से, तो बाद में वो किसी के भी दिमाग से डिलीट नहीं कर सकते। ज़्यादा से ज़्यादा वो वीडियो को प्राइवेट कर देंगे, लेकिन तब तक बहुत सारे लोग देख चुके होंगे। सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप वीडियो डाल दोगे तो वो लाइफ टाइम के लिए सबके दिमाग में नैरेटिव भी सेट हो जाएगा। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि इसे सोशल मीडिया पर लाने से अच्छा है कि आप कोर्ट में अपना केस अपने तरीके से लड़ो और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से इन सब चीज़ों को ये सोशल मीडिया से दूर ही क्लियर करना चाहिए। सो ये मेरा थॉट था। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।